आज हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये है फर्स्ट लेक्चर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चालू करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा का मतलब क्या होता है। तो डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं जिनका एग्जिस्टेंस होता है रियल लाइफ में, पर वो मीनिंगफुल हो या ना हो वो डिपेंड करता है। इन्फॉर्मेशन जब इसी डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है एक वेल स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज मैनर में, जिसका एक मतलब निकालता है, जिसका एक मीनिंगफुल हो, उसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। डेटाबेस क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। जो डेटाबेस होता है उसका मतलब क्या है? इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड मतलब आपस में रिलेटेड डेटा की कलेक्शन को हम that can be easily accessed and managed. This can be organized into table and rows. जब डेटा को हम टेबल, रोज, कॉलम या रिलेटेड इंडेक्सेस में अगर हम उसे ऑर्गेनाइज करना है जिससे हम एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, उसको डेटाबेस बोलते हैं। सिंपल भाषा में डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं कि इंटर रिलेटेड डेटा को आपस में स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रोज, कॉलम, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। मेन पर्पस क्या होता है डेटाबेस का? कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर पाएँ, उसको रिट्रीव कर पाएँ और उसे मैनेज कर पाएँ। ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पर मतलब क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि इस तरीके से डिज़ाइन है जिसको हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। डेटाबेस मतलब डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा को एक स्ट्रक्चर मैनर में मैनेज करते हैं और इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि हम उस डेटा को काम पड़ने पर निकाल सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और क्वेरीज कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हम उसमें क्रिएशन, इंसर्शन, डिलीशन ये सारे परफॉर्म एक्शन कर सकते हैं। और जो डेटाबेस होता है वो यूज़र को अलाउ करता है डेटाबेस को चेंज करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट में। तो बेसिकली डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स होता है, उनको अगर आपस में हम स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, रोज, कॉलम, उसको डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस डेटाबेस को हैंडल करने को बोलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करे। अब बात करते हैं जो डेटाबेस होता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देंगे तो ये डिफरेंस आता ही आता है, चाहे मिड टर्म चाहे एंड टर्म। जो फाइल सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रक्चर में फाइल सिस्टम में हम फाइल और फोल्डर्स में सेव करते हैं, ये एक सेंट्रलाइज अप्रोच होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ फीचर होता है डेटाबेस में, इसमें रिडंडेंसी नहीं होती है। रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ डेटा, इसको हम बोलते हैं रिपीटेशन। फाइल सिस्टम में क्या होता है कि रिपीटेशन हो जाता है क्योंकि हम बार बार चेक नहीं कर सकते, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट में हम कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो अगर वो रिपीटेड है, अगर उसमें है तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दिखा देगा कि ये है इसमें, तो इसलिए रिडंडेंसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं होती है। फाइल सिस्टम में क्वेरी कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्वेरी प्रोसेसिंग चाहिए होती है। ये इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है कि क्वेरी आनी चाहिए, क्वेरी कैसे लिखते हैं इसके लिए एक प्रायर नॉलेज होनी चाहिए, पर फाइल सिस्टम में वो ज़रूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी में क्या होता है? फाइल सिस्टम की जो कंसिस्टेंसी होती है वो सेम नहीं रहती है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कंसिस्टेंसी सेम रहती है। कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक जो फ्लो होता है डेटा का वो फाइल सिस्टम में सेम नहीं रहता, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फ्लो सेम रहता है। कम्प्लेक्सिटी, फाइल सिस्टम लेस कम्प्लेक्स होती है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मोर कम्प्लेक्स होती है, जिसका डिसएडवांटेज बन जाता है। पर फिर भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्यों यूज़ करते हैं? एक इसकी रिडंडेंसी की वजह से कि ये रिडंडेंट नहीं होता है, दूसरा कि मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है। फाइल सिस्टम एक बार में एक ही यूज़र फाइल पर हो सकता है, पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक टाइम पर बहुत सारे यूज़र उसे एक्सेस कर सकते हैं। शेयरिंग इसकी कॉम्प्लेक्स होती है, इसकी सिंपल होती है, इसके लिए लोकेशन ज़रूरी नहीं है पर इसके लिए जगह होनी चाहिए। लैंग्वेजेस फाइल्स के लिए कोबोल है, ये MySQL, SQL ये सब यूज़ होता है। अब एक और फीचर होता है कि अगर फाइल सिस्टम एक बार चला गया, फाइल्स चली गई तो हम उनको रिकवर नहीं कर सकते, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं रिकवरी के लिए। एडवांटेजेस, रिडंडेंसी कंट्रोल करती है, डेटा शेयरिंग ईजी करता है, मल्टीपल यूजर इंटरफेस करता है, बैकअप देता है। कंकरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कंकरेंसी मतलब मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस टू डेटाबेस एट द सेम टाइम, जो कि आगे एक पूरा टॉपिक बनता है कंकरेंसी कंट्रोल। सिक्योरिटी, डिसएडवांटेजेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट हो जाता है, मेमोरी हो जाता है, प्रायर नॉलेज हो जाता है। आर्किटेक्चर, अब डेटाबेस का आर्किटेक्चर होता है स्टार्टिंग में पहले टायर 1, टायर 2, टायर 3, 3 टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं। टायर 1 में सिर्फ क्लाइंट सर्वर होता है जिसमें क्लाइंट
सर्वर के पास रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। टायर 2 पे एपीआई आ जाता है सर्वर और उसके बीच में, सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक एपीआई होता है, जो एपीआई क्लाइंट की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, सर्वर पर पहुंच जाता है, फिर उसमें रिस्पॉन्स बैक करता है एपीआई को और एपीआई क्लाइंट को। तो ये टायर 2 होता है, इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होता है कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट साइकिल चलती है। टायर 3 में क्लाइंट होता है, एपीआई होता है, सर्वर होता है, डेटाबेस होता है। ये टायर 3 होता है कि आपको टायर 3 में क्लाइंट होता है, एपीआई होता है, सर्वर होता है, डेटाबेस होता है। अब जो सर्वर होता है वो डेटाबेस से भी लिंक होता है, ये टायर 3 डेटाबेस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। अब टायर 3 का एक और पार्ट होता है कि जब टायर 3 में एक इंफॉर्मेशन जाती है तो एक लॉजिक लेयर बीच में होती है, ठीक है। टायर 3 में हम लॉजिक लेयर लगा देते हैं। अब ये लॉजिक लेयर क्या होता है, ये देखो, ये क्लाइंट लेयर है, ये बीच में एप्लीकेशन सर्वर है, ये डेटाबेस लेयर है, इसके बीच में एक होती है लॉजिक लेयर। लॉजिक लेयर क्या होती है, जो अनवांटेड रिक्वेस्ट होती है उसको सेपरेट आउटपुट करती है, ठीक है। जैसे जो हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो अनवांटेड है या अनरिक्वायर्ड है, तो उसको सेपरेट करने का काम किसका होता है, लॉजिक लेयर का, ठीक है। जैसे एक्सटर्नल लेयर, कॉन्सेप्चुअल लेयर, फिजिकल लेयर, कॉन्सेप्चुअल लेयर और एक्सटर्नल लेयर हम स्कीमा में समझेंगे, ठीक है। अब डेटाबेस के फीचर्स क्या होता है, एसिड बोलते हैं हम इनको, ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ऑटोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई अगर डेटा ऑपरेशन हो रहा है या तो वो पूरा होगा, अगर वो फेल होता है तो वो पूरा रोल बैक करा जाएगा, ठीक है। या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी या फुली अबॉर्ट होगी, बीच वाला कोई सिस्टम नहीं होता है। कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बिफोर द ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन, या बिफोर द ऑपरेशन या आफ्टर द ऑपरेशन, दोनों सेम रहनी चाहिए। जैसे अकाउंट बैलेंस का होता है कि अकाउंट बैलेंस अगर हमारे पास 100 रुपये थे, 20 रुपये ट्रांजेक्ट हुए तो वहाँ 80 रह गए, और जो जिस इंसान पे किए अगर उसके पास अकाउंट में 100 रुपये थे तो 120 हो गए, तो सम जो है वो प्रिजर्व रहा। इसको हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। आइसोलेशन क्या होता है कि जो डेटाबेस होता है वो एक दूसरे से आइसोलेटेड होता है। देयर कैन बी कंकरेंट यूज़र, बहुत सारे यूज़र एक बार में एक्सेस कर रहे होते हैं डेटा को, तो हर एक का जो डेटाबेस होता है वो आइसोलेटेड फॉर्म में होता है। अगर एक इंसान एक डेटाबेस पर एक जगह पर अपनी साइट पर चेंजेस कर रहा है तो वो दूसरे वाले को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि once the operation is completed and commits the data, then the data changes will save permanently। जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो हमेशा परमानेंटली सेव रहेगा। स्कीमा आर्किटेक्चर की बात करें तो स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा हमारा डेटाबेस का ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि स्कीमा इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। क्या होता है, हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है तो हम उसको डायरेक्टली डेटाबेस में इंसर्ट करना चालू नहीं करते हैं, हम पहले उसका एक स्कीमा बनाते हैं कि किस तरीके से इसका टेबल्स रहेंगी, किस तरीके से इसमें प्राइमरी की रहेंगी, कैंडिडेट की रहेंगी, एट्रीब्यूट्स रहेंगे, एंटिटीज़ रहेंगी। तो जब हम उसको लिखते हैं या बनाते हैं तो हम उसको स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। अब स्कीमा को बनाने का एक आर्किटेक्चर होता है, ये देखिए, ये होता है सर्वर या डेटाबेस, फिजिकल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा, या फिर एक्सटर्नल लेवल स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस स्टोर होता है। जो फिजिकल स्कीमा होता है वो डेटाबेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। फिजिकल स्कीमा में इंफॉर्मेशन रहती है कि जो भी डेटा कहाँ स्टोर होगा, सारे पाथ्स रहते हैं कि कौन सा डेटाबेस कहाँ स्टोर है। लॉजिकल या कंसेप्चुअल स्कीमा में इट कंटेन्स पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट अ यूज़र इज़ इंटरेस्टेड। इसमें पूरा स्कीमा रहता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है। एक्सटर्नल स्कीमा में अलग अलग यूज़र एक्सटर्नल स्कीमा को एक्सेस करते हैं, तो यूज़र वाइज हम डेटाबेस को हम डिवाइड करते हैं। जैसे किसी इंसान को स्टूडेंट नेम से मतलब है, इस इंसान को स्टूडेंट क्लास से मतलब है, तो उसके बेसिस पर जो स्कीमा डिवीज़न है उसको हम एक्सटर्नल स्कीमा बोलते हैं। एक टर्म और आता है इंडिपेंडेंस का। इंडिपेंडेंस मतलब डेटा में कोई भी इंडिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है। तो एक होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, एक होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग स्कीमा एट हायर लेवल। अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में तो ऊपर वाले जो हायर लेवल पर स्कीमा है उनमें कोई चेंज नहीं होगा। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में है कि हम इंटरनल स्कीमा को चेंज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में चेंज नहीं होगा। ये हमने पढ़ा डेटाबेस के बारे में और डेटाबेस के और स्कीमा के आर्किटेक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एसक्यूएल लैंग्वेजेस।